Hello बच्चों, let's read the question and the question says in each of the following questions a statement of assertion is given followed by corresponding statements of reason are. Now of the statement mark the correct answer as. अब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ assertion A given है that death is considered as the regulatory process on earth एंड इसका जो रीजन आर है वो गिवन है इट प्रिवेंट्स एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन कॉज्ड बाय कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन। और इसमें यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन में असर्शन एंड रीजन ट्रू गिवन है लेकिन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी ऑप्शन में हमें दे रखा है कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी ऑप्शन में दे रखा है कि अगर ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है एंड डी ऑप्शन में दे रखा है दैट ए असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। So let's talk about the key concept of the question first of all. Now key concept यहाँ पे कहता है, यहाँ पे हमें जानना पड़ेगा death के बारे में. Okay? Now what is death? Death is an ultimate termination of functional life of an organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल लाइफ है उसका अल्टीमेट टर्मिनेशन होना ही डेथ कहलाता है। तो डेथ जो है इज अ रेगुलेटरी प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये एक रेगुलेटरी प्रोसेस है। व्हाई रेगुलेटरी प्रोसेस? क्योंकि अगर डेथ नहीं होगा, लाइक डेथ इज अ रेगुलेटरी प्रोसेस बिकॉज एनी ऑर्गेनिज्म इफ बॉर्न, ये बॉर्न हुआ है तो अपनी यंग एज में भी आएगा, फिर ये एडल्ट भी बनेगा, फिर ये रिप्रोड्यूस भी करेगा, फिर ये ओल्ड एज में आएगा, फिर ये एजिंग भी करेगा एंड अल्टीमेटली इट विल डाई। तो हर ऑर्गेनिज्म की डेथ फिक्स है, निश्चित है। अब यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का वर्ड है ये रिप्रोड्यूस, तो इससे क्या होगा? इफ इट कंटिन्यूज, ये रिप्रोडक्शन कंटिन्यूज, इफ कंटिन्यूज तो ऑब्वियसली क्या होगा? हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे न्यूट्रिएंट्स की डिमांड्स भी बढ़ेगी, देन इंक्रीज। ठीक है, इसीलिए जो हमारी डेथ है वो जरूरी है होना, इसीलिए डेथ इज नेसेसरी। व्हाई नेसेसरी? टू प्रिवेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का इंक्रीज हमें प्रिवेंट करना है। और क्यों प्रिवेंट करना है इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन? ताकि जो न्यूट्रिएंट्स की साइकिल है वो मेंटेन हो जाए, दैट इज टू मेंटेन न्यूट्रिएंट cycle on earth. Okay, on earth. So here it's clear. अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में आए, see the assertions which are given as assertion A कहता है कि death is considered as a regulatory process on the earth. So obviously it is true. जो assertion है this is completely true. And reason दे रखा है it prevents an increase in population caused by continuous reproduction. So obviously this is also true. And yes, डेथ क्यों रेगुलेटरी प्रोसेस है? ताकि ये प्रिवेंट कर सके इंक्रीज इन पॉपुलेशन को। तो इट इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा, देखते हैं। एक आंसर ए, ऑप्शन ए दे रखा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, देन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑब्वियसली आंसर ए यही ऑप्शन है, क्योंकि बाकी ऑप्शन में हमें दे रखा है कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी ऑप्शन में दे रखा है कि असर्शन एंड ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये गलत हो गया। डी में भी दे रखा है असर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी गलत हो गया।
एंड सी में, बी ऑप्शन में दे रखा है बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट, तो ये भी गलत, तो विल गो विद ऑप्शन ए, आंसर ए. So hope you understood it well. Best of luck.